कई सालों पहले दो भाइयों ने अच्छाई और बुराई को बैलेंस करने के लिए एक स्कूल बनाया था, एक फेरी वर्ल्ड में। लेकिन एक दिन सब बदल गया और फिर शुरू हुई एक नई जंग। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द स्कूल फॉर गुड एंड इविल। मूवी की शुरुआत में हम दो भाइयों को देखते हैं जिनका नाम होता है रफाल और रिहान। वो दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि वो दोनों प्रैक्टिस कर रहे थे। रिहान कहता है कि तुम धोखे से जीते और तुमने जादू का इस्तेमाल किया। तो रफाल कहता है कि जीतना ज़रूरी है, फिर चाहे कैसे भी हो। रफाल अपने भाई को फिर से लड़ाई के लिए चुनौती देता है और वो अचानक से उस पर हमला कर देता है। वो रिहान को सच में मारने लगता है और फिर रिहान भी अपना बचाव करता है। कुछ देर लड़ने के बाद रफाल अपने भाई पर खूनी जादू कर देता है और उसे मारने लगता है। वो कहता है कि अब मैं एक बुराई की दुनिया बनाऊंगा जहां सब कुछ मेरे हिसाब से होगा। इतने में रिहान रफाल को मारता है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं, जहां हम देखते हैं कि रिहान बच जाता है और रफाल वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर कई सालों बाद हम एक लड़की सोफ़ी को देखते हैं जो बेहद खूबसूरत होती है। वो एक खूबसूरत सा सपना देख रही होती है और जब उसका सपना टूटता है तो हमें पता चलता है कि वो एक गरीब सी फैमिली में रहती है। उसी शहर में एक और लड़की रहती थी, एगथा और उसकी माँ को सब लोग चुड़ैल कहते थे, लेकिन एगथा को पता था कि उसकी माँ कोई चुड़ैल नहीं है। तभी हम सोफ़ी और एगथा को एक साथ देखते हैं और हमें पता चलता है कि वो दोनों दोस्त हैं। कुछ देर बाद वो दोनों एक बुक स्टोर पर जाते हैं और सोफ़ी हमेशा की तरह एक परियों की कहानी पढ़ने लगती है और एगथा भूत प्रेतों की। वहाँ एक औरत उन्हें बताती है कि दूसरी दुनिया में अच्छाई और बुराई का स्कूल है और कई सालों पहले एक लड़की लियोनारा भी यहाँ से गायब हुई थी। ये बात सुनकर सोफ़ी काफ़ी खुश होती है और फिर अच्छाई और बुराई के स्कूल को एक खत लिखकर इच्छा पूरी करने वाले पेड़ पर रख देती है। उसी रात सोफ़ी एक जंगल में चली जाती है और एगथा भी उसका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाती है। तभी वहाँ अचानक से खूनी आसमान दिखाई देने लगता है और एक प्रेत आत्मा भी। वो आत्मा सोफ़ी को लेकर भागने लगती है और एगथा भी उसके पीछे पीछे चली जाती है और फिर वो आत्मा उन दोनों को एक जगह पर छोड़ देती है। तभी वहाँ एक बड़ी सी चिड़िया आकर उन दोनों को उठा ले जाती है और वो लोग अच्छाई और बुराई के स्कूल की तरफ बढ़ने लगते हैं। सोफ़ी हमेशा से ही अच्छा बनना चाहती थी, लेकिन वो पक्षी एगथा को अच्छाई के स्कूल में फेंक देता है और सोफ़ी को बुराई के, जिसके बाद सोफ़ी बहुत नाराज़ होती है और थोड़ी देर बाद प्रोफेसर लेसो से कहती है कि मैं गलत स्कूल में आ गई हूँ, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। और वहीं दूसरी तरफ एगथा प्रोफेसर डेवी से मिलती है और कहती है कि मेरी दोस्त यहाँ आना चाहती थी, लेकिन प्रोफेसर डबी कहती है कि तुम्हारी दोस्त बुरी है, इसीलिए वो बुराई के स्कूल में है और तुम अच्छाई के। फिर थोड़ी देर बाद अच्छाई और बुराई के स्कूल के बीच एक कंपटीशन होता है, जहां एक लड़का टेड्रोस बुराई के स्कूल के स्टूडेंट से लड़ता है और वो लड़ाई जीत जाता है। कंपटीशन के बाद वहीं टेड्रोस सोफ़ी और एगथा से मिलता है, लेकिन बीट्रिक्स नाम की लड़की टेड्रोस को अपने साथ बिठा देती है। तभी स्कूल का मास्टर वहां आता है और सबको शुभकामनाएं देता है। उसी रात जब एगथा सोफ़ी को ढूंढते हुए एक रूम में पहुंचती है तो वहां वो देखती है एक खूनी जादू, जहां हम रफाल को देखते हैं जो कई साल पहले मर चुका था। वो एगथा से कहता है कि सोफ़ी से दूर रहो और सोफ़ी सिर्फ मेरी है। इतना कहकर रफाल वहां से चला जाता है और एगथा ये बात सुनकर घबरा जाती है। थोड़ी देर बाद एगथा सोफ़ी से मिलती है और कहती है कि कोई चीज़ तुम्हारे पीछे है और हमें यहाँ से जाना होगा। जिसके बाद वो दोनों स्कूल मास्टर के पास जाते हैं और देखते हैं कि एक पेन से उनकी कहानी लिखी जा रही है। तभी वहाँ स्कूल मास्टर भी आ जाते हैं और एगथा मास्टर से कहती है कि हमें यहाँ से जाना है, लेकिन सोफ़ी यहाँ से नहीं जाना चाहती थी और कहती है कि मुझे गलत स्कूल में भेज दिया गया है। तो मास्टर कहते हैं कि कोई गलती नहीं हुई है और ये सिर्फ स्टोरियन ही बदल सकती है, या फिर अगर तुम्हें अपने सच्चे प्यार की किस मिले तो भी ये बदला जा सकता है, लेकिन वो प्यार सच्चा होना चाहिए। और फिर अगले सीन में हम सोफ़ी को एगथा से मिलते हुए देखते हैं
और वो कहती है कि मैं टेड्रोस को पसंद करती हूँ और तुम मेरा ये लेटर उसे दे देना और मैं उसी को किस करूँगी। और फिर कुछ देर बाद एगाथा टेड्रोस से मिलती है और वो एगाथा की बातों से काफ़ी इम्प्रेस होता है, जिसके बाद एगाथा सोफ़ी का लेटर टेड्रोस को दे देती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लेसो अपने स्टूडेंट्स को बुराई के बारे में बता रही होती है, तो सोफ़ी एक स्टूडेंट के साथ बहस करने लगती है, जो अपने जादू से एक जलता हुआ ड्रैगन निकाल लेती है और सोफ़ी पर हमला कर देती है। सोफ़ी उसके हमलों से बचती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। इतने में कुछ अजीब से जीव सोफ़ी को बचाने आ जाते हैं और ड्रैगन को नीचे मारकर गिरा देते हैं। और वो जीव कोई और नहीं बल्कि रफ़ाल होता है, जिसे देखकर सब लोग घबरा जाते हैं। वो सोफ़ी से कहता है कि तुम बहुत अच्छा कर रही हो और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम अच्छाई के स्कूल में देखते हैं, जहाँ प्रोफेसर डबी उन्हें एक झील के किनारे ले जाती है, जहाँ सबकी विशेज़ पूरी होती हैं। सारे स्टूडेंट्स एक एक करके अपनी विशेज़ पानी में देखते हैं और फिर एगाथा की बारी आती है। एगाथा मांगती है कि काश हम सब लोग यहाँ से घर चले जाएं, और इतने में हम देखते हैं कि पानी की मछलियाँ एगाथा का हाथ पकड़ लेती हैं और देखते ही देखते एक लड़की में बदल जाती हैं। वो एगाथा से कहती है कि मैं सबकी विशेष पूरी करती थी, लेकिन तुमने आज मेरे लिए घर मांगकर मुझे आज़ाद कर दिया। वो एगाथा को थैंक यू कहती है और फिर आज़ाद हो जाती है। स्कूल का नियम टूटने पर एक पक्षी वहाँ उन्हें मारने आ जाता है, लेकिन एगाथा को देखकर अचानक से रुक जाता है। एगाथा उस पक्षी के पास जाने लगती है और इतने में टेड्रोस आकर उसे मार देता है। ये देखकर एगाथा टेड्रोस को मारने लगती है और फिर वो सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद डबी एगाथा को बताती है कि तुम एक सच्ची राजकुमारी हो, जो बहुत लंबे टाइम बाद मैंने यहाँ देखी है, और ये सुनकर एगाथा भी हैरान होती है। दूसरी तरफ लेसो सोफ़ी को बताती है कि रफ़ाल ने तुम्हें चुना है और तुम ही हो हमारी बुराई के स्कूल की रक्षक, और कहती है कि तुम ही वो लड़की हो जो हमें अच्छाई पर जीत दिलाएगी। और इतना कहते कहते ही वो सोफ़ी के बाल काट देती है। थोड़ी देर बाद रफ़ाल फिर से सोफ़ी से मिलने आता है और कहता है कि यही तुम्हारी जगह है और अच्छाई ने तुम्हें कभी नहीं अपनाया, और अगर तुमने मेरा साथ दिया तो मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम हमेशा से चाहती थी। फिर अगले दिन दोनों स्कूल के स्टूडेंट्स एक साथ होते हैं और दोनों ही प्रोफेसर्स उन्हें बताते हैं कि अपने अंदर के जादू को जगाने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी उंगली की चमक को जगाना होगा। जिसके बाद एक एक करके वो सबकी उंगलियों की चमक को जगाने लगते हैं, और इतने में सोफ़ी भी एक अलग ही अवतार में वहाँ पहुँच जाती है। रफ़ाल की बातें सुनकर वो पूरी तरह बदल चुकी थी और अब टेड्रोस को पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होती है। सब लोग सोफ़ी को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और टेड्रोस भी उसे देखने लगता है। जिसके बाद सोफ़ी टेड्रोस को इम्प्रेस करने के लिए उसके पास जाती है और उसमें एगाथा भी उसकी मदद करती है। और फिर थोड़ी देर बाद टेड्रोस सोफ़ी से कहता है कि मैं एवर्स बॉल में तुम्हारे साथ जाना चाहूँगा, और ये बात सुनकर सोफ़ी खुश हो जाती है। बीएट्रिक्स को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो सब लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं। ये बात स्कूल के मास्टर तक भी पहुंच जाती है और वो कहते हैं कि अगर तुम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हो तो तुम्हें जंगल की चुनौती पार करनी होगी, जिसमें तुम दोनों को एक अलग अलग किनारों पे छोड़ दिया जाएगा और सुबह होने से पहले तुम्हें खतरों का सामना करते हुए एक दूसरे को ढूंढना होगा। और इसके लिए टेड्रोस और सोफ़ी दोनों तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाता है और थोड़ी देर बाद जंगल के खूबसूरत फूल सोफ़ी को काटने लगते हैं। किसी तरह वो वहाँ से बचकर निकलती है और इतने में एक स्केयरक्रो उसके पीछे पड़ जाता है। एगाथा भी अपने जादू की मदद से सोफ़ी की मदद के लिए अंदर आ जाती है और उसे बचाने लगती है। तभी टेड्रोस भी वहाँ पहुँच जाता है और स्केयरक्रो से लड़ने लगता है। वो टेड्रोस को मारने लगता है, लेकिन सोफ़ी उसकी मदद नहीं करती और इतने में एगाथा टेड्रोस को उसकी तलवार देती है और वो स्केयरक्रो को मार देता है। जिसके बाद टेड्रोस सोफ़ी से कहता है कि मुझे लगा कि तुम एक अच्छी इंसान हो, लेकिन तुम नहीं हो, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और ये बात सुनकर सोफ़ी एगाथा पर गुस्सा हो जाती है
और कहती है कि ये तुमने जानबूझकर किया और अब तुम मेरी दुश्मन हो। वहाँ से जाने के बाद एगाथा डवी को इसके बारे में बताती है और रफ़ाल के बारे में भी। और दूसरी तरफ रफ़ाल सोफ़ी को फिर से सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली होने का लालच देता है और फिर सोफ़ी को बहकाने के बाद उसे खूनी जादू भी दे देता है। और दूसरी तरफ प्रोफेसर डवी और एनेमोन एगाथा के साथ लेसो के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुमने रफ़ाल की बात हमें क्यों नहीं बताई। इतने में मास्टर भी वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें रफ़ाल को रोकना होगा, वरना वो सोफ़ी के साथ मिलकर इस स्कूल को तबाह कर देगा और फिर कोई ज़िंदा नहीं बचेगा। जिसके बाद हम एगाथा को टेड्रोस के साथ देखते हैं और टेड्रोस उससे कहता है कि मुझे तुमने कई चीज़ों का एहसास दिलाया है और मुझे लगता है कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि इतने में सोफ़ी भी वहाँ आ जाती है और सारे लोग उसे देखकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि रफ़ाल के जादू की वजह से वो एक बूढ़ी चुड़ैल लगने लगती है, लेकिन उसे इस सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एगाथा से कहती है कि तुम मेरी दुश्मन हो और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि सोफ़ी ने अपने जादू से सारे टीचर्स को कैद कर लिया है और उन्हें देखकर टेड्रोस और उसके साथी सोफ़ी को मारने निकल जाते हैं। एगाथा एक बर्ड बनकर बुराई के स्कूल चली जाती है और वहाँ सब लोग डांस कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद टेड्रोस भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है और एगाथा टेड्रोस से कहती है कि इन पे हमला मत करना, क्योंकि ये एक चाल है। सोफ़ी उन्हें उकसाती है और टेड्रोस उन पे हमला कर देता है, लेकिन सोफ़ी अपने जादू से सब कुछ रोक देती है और कहती है कि अच्छे लोग पहले हमला कभी नहीं करते और क्योंकि इन्होंने हम पर पहले हमला किया है तो आज से ये सब लोग बुरे होंगे और हम अच्छे। और इसी वक्त से सारे बुरे स्टूडेंट्स अच्छे बनने लगते हैं और सोफ़ी भी फिर से खूबसूरत हो जाती है। वो अपने मैजिक से सारे अच्छे स्टूडेंट्स को बुरा बना देती है और इसके बाद वो सब आपस में लड़ने लगते हैं। सब लोग अपने अपने जादू का इस्तेमाल करने लगते हैं और बुराई के स्टूडेंट्स अच्छाई के स्टूडेंट्स पे भारी पड़ रहे होते हैं। इसके बाद सोफिया मास्टर को मारने के लिए निकल जाती है और स्टोरियन उसकी कहानी लिख रही होती है। तभी मास्टर भी वहां आ जाता है और रफ़ाल का रूप ले लेता है और यहाँ सारी कहानी ही पलट जाती है जब हमें पता चलता है कि स्कूल का मास्टर रफ़ाल ही होता है। वो सोफ़ी को बताता है कि जब मैं और मेरा भाई लड़े थे और जब वो मेरे मरने का अफसोस जता रहा था तो मैंने उसे मार दिया था, जिसके बाद मैंने उसका रूप धारण कर लिया और स्कूल को अपने हिसाब से चलाने लगा। फिर वो सोफ़ी से कहता है कि मैं तुम्हारा राजकुमार हूँ और अगर तुमने मेरा साथ दिया तो हम सबको ख़त्म कर देंगे और अपनी नई दुनिया बनाएंगे। वो सोफ़ी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है और सोफ़ी भी उसे किस करने लगती है, जिससे बुराई को अपनी सच्ची किस मिलती है और उसके बाद वहाँ तबाही शुरू हो जाती है। और फिर कुछ ही देर में सोफ़ी को एहसास होता है कि उसने गलत कर दिया है। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स मरने लगते हैं और स्कूल भी टूटने लगता है। इतने में एगाथा भी वहाँ आ जाती है और कहती है कि बुराई कभी नहीं जीत सकती, क्योंकि वो हमेशा अपने बारे में सोचती है और अच्छाई सबके बारे में। रफ़ाल एगाथा पर गुस्सा होकर उस पर हमला कर देता है और सोफ़ी उसके बीच में आ जाती है, जिससे वो घायल हो जाती है और उसके बाद रफ़ाल का जादू कम होने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि स्कूल और स्टूडेंट्स फिर से ठीक होने लग जाते हैं और इतने में टेड्रोस भी वहाँ रफ़ाल पर हमला कर देता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है। और जब रफ़ाल टेड्रोस को मारने वाला होता है तो सोफ़ी अपने जादू से तलवार एगाथा की तरफ पहुंचाती है और एगाथा उसी तलवार से रफ़ाल को मार देती है। एगाथा के वार से रफ़ाल मर जाता है और स्टोरियन लिखती है कि इस तरह से हमारी राजकुमारियों ने स्कूल के सबसे बड़े ख़तरे को ख़त्म कर दिया। जिसके बाद अच्छाई और बुराई के स्टूडेंट्स में भी दोस्ती होने लगती है और वो दोनों एक हो जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद सोफ़ी और एगाथा के घर जाने का दरवाज़ा भी खुल जाता है और सोफ़ी कहती है कि तुम टेड्रोस के साथ यहाँ रह सकती हो। एगाथा टेड्रोस को किस करती है और कहती है कि मैं सोफ़ी को नहीं छोड़ सकती, और फिर वो दोनों वापस चले जाते हैं। फिर कुछ टाइम बाद वो दोनों एक जंगल में जा रही होती हैं
और अचानक से टेड्रोस का तीर जादुई दुनिया से उनके पास आता है और कहता है कि एगाथा, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और इतना कहते ही हमारी मूवी भी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।